रविवार को रामगंगा विहार स्थित TDI सिटी में श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल के आवास पर श्री धाम मथुरा से पधारी बाल व्यास देविका दीक्षित पहुंची, जहां समिति द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। श्री धाम मथुरा से पधारी बाल व्यास देविका दीक्षित वृंदावन धाम ने पत्रकारों से बात की और कहा कि वो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक शाम 4 बजे से कथा श्रवण कराएंगी। सुबह के सत्र में नित्य महायज्ञ होगा। 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे से कलश यात्रा एवरग्रीन कंपाउंड से शहनाई मंडप होते हुए एवरग्रीन कंपाउंड तक रहेगी। उसके बाद बाजारगंज में श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट मुरादाबाद महामंत्री राजीव अग्रवाल मल्लू की दुकान पर पहुंची, जहां उनके परिजनों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सबसे पहले जितने भी लोग, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और मैं देविका दीक्षित, वृंदावन धाम से हैं हम, और हमारी अभी 13 वर्ष की उम्र है, लेकिन हमने 10 वर्ष की उम्र में 10 प्रदेशों में 100 से ज़्यादा कथाएं कर ली। और उन कथाओं में हम जाकर के बच्चों को अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। और यहाँ श्री परिवार महायज्ञ समिति के द्वारा 31 जनवरी से 4 फरवरी तक भक्तमाल कथा, सत्संग, चर्चा का आयोजन रखा गया है। और पीताम्बरा महोत्सव के पावन पर्व पर सत्संग चर्चा का आयोजन रखा है। और जितने भी भक्तगण मुझे देख रहे हैं, तो आप सभी भक्तगण उसमें हार्दिक हार्दिक आमंत्रित हैं। आप सभी आएं, आप सभी पधारें और कथा को श्रवण करें। अल्पायु में आपने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? कहते हैं ना कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। प्रभु की कृपा के बिना एक पेड़ पौधा भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसी ठाकुर की, उसी शक्ति की, उसी जगदम्बा भवानी की कृपा नहीं कहूंगी, कृपा का एक कण मुझ पर पड़ा, और उसी के प्रभाव से मैं इतनी बड़ी कथा कर रही हूँ। और शक्ति एक जगत जननी भवानी, जो कि इस संसार को चला रही है, इस सारे संसार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों जो काम करते हैं, वो कार्य एक जगत जननी, एक शक्ति करती है। और उसी शक्ति की कृपा का कण मुझ पर भी पड़ा, और मैं अलग अलग प्रदेशों में, देशों में जाकर के लोगों को संदेश देती हूँ। आज किसके लिए आपने मेरा कहना यही है कि हमारा जो भारत देश है, ये खंड खंड होता जा रहा है कि नहीं? आप सब भी देख रहे हैं कि भारत जो है खंड खंड होता जा रहा है, अलग देशों के रूप में बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा ये जो देश था, पूरा बहुत बड़ा देश एक था, लेकिन अब खंड खंड होता जा रहा है। और मेरा भी उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, इस खंड खंड भारत को अखंड बनाना। और मैं जहां भी कथा करने जाती हूँ, इस शरीर के द्वारा देवी भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत, रामचरितमानस आदि कथाएं हो चुकी हैं। तो हम जहां भी जाते हैं, लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं और उनसे मिलके उन्हें एक ही शिक्षा देते हैं कि आप सब बच्चों को हमारे साथ मिलकर, आप सभी बच्चों को हमारे साथ मिलकर के इस खंड खंड भारत को अखंड बनाना है। क्योंकि यही स्वप्न हमारे भारत देश के माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका जो स्वप्न है, क्या है? इस भारत को अखंड भारत बनाना। तो यही मैं हर जगह जाकर शिक्षा देती हूँ कि बच्चों, आपको हमारे साथ मिलकर इस भारत को अखंड भारत बनाना है। और कथा तो एक बहाना है, सच तो ये है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही शिक्षा हम हर जगह जाकर देते हैं बच्चों को। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, के गुप्ता, महेश बंसल, राजीव अग्रवाल मल्लू, मीडिया प्रभारी विकास ममगाई, सुधीर श्रीवास्तव, दिनेश अग्रवाल, वरुण नरेश सक्सेना, आशुतोष गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज श्री परिवार दिव्य समिति के 30 वर्षों से लगातार महायज्ञ और प्रवचनों का कार्यक्रम हर वर्ष होता आया है। इस 30वें वर्ष में हम लोग महायज्ञ के साथ साथ बाल व्यास देविका दीक्षित जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि हम लोगों का श्री परिवार का उद्देश्य ये है कि यज्ञ से ही पवित्रता और कथा से पवित्रता। हमारी बाल व्यास आई हैं और उनकी मुखवाणी से आपने सुनिए कि क्या कहने आई हैं कि मुझको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुझे
कन्याओं के घर घर जा करके ये संदेश देना है कि अपना ही धर्म अपनाओ, अपने ही धर्म में रहो। उसी संदर्भ में आज श्री अरविंद अग्रवाल जवानी भाई अध्यक्ष जी श्री परिवार के उनके आवास पर आज उनका आगमन हुआ है, प्रथम आगमन देविका जी का। उन सबको हमने सुना है और हमें आदरणीय पूर्ण विश्वास है कि महायज्ञ के साथ साथ हमारे देशवासी, हमारे महानगरवासी कथा को भी सुनने आएंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि हमें हिंदू धर्म पे आगे कैसे बढ़ना है और हिंदू धर्म को और कैसे अपनाना है, हिंदू राष्ट्र को कैसे सख्त करना है। जी बता बोलिए आपका शुभ नाम। अरविंद अग्रवाल। जी श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होने वाला है श्री परिवार द्वारा, क्या संदेश देना चाहते हैं समस्त देशवासियों? संदेश श्री जो देविका दीक्षित जी आई हैं बाल व्यास, और 31 जनवरी से 4 फरवरी तक का जो कार्यक्रम हमने किया है श्री माँ पीताम्बरा बंगलामुखी माता के सानिध्य में जो हम करते हैं हर साल की भांति, इस बार भी ये सुबह हवन या शाम को कथा होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सब कार्यक्रम जो बाल विकास ये देविका दीक्षित जी आ रही हैं उस समय, और हमने अपने स्थान पर बुलवाया है, निवास स्थान पर। आज वो आई यहाँ पे, एक छोटा सा उन्होंने अपना संबोधन किया और सारे लोग हमारे परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के लोग आए, हमारे इष्ट मित्रों के साथ सब प्रोग्राम रखा गया। तो उसका मकसद यही था कि धर्म का प्रचार हो। वो जो देवी हमारी हैं देविका दीक्षित जी, वो राष्ट्र प्रेम पे बोल रही हैं, सनातन पे बोलती हैं, भागवत करती हैं, धर्म की बात भी होती है और राष्ट्र की बात भी होती है। आजकल जैसे आपको सबको पता है, राष्ट्र ही नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं बचेगा तो हम क्या बचेंगे। तो उसी सब वही संबोधन है, वही सब जागरण है, जन जागरण का अभियान चल रहा है इससे पूरे भारतवर्ष में कि आप कौन है, अपने आप को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता दूसरे की धर्म की रक्षा क्या करेगा, जो अपने धर्म की इज्जत नहीं करेगा दूसरे धर्म की इज्जत क्या करेगा।